नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिमन्यु कुमार जैन एमडी फिजिशियन। आज मैं ओस्टियोपोरोसिस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ओस्टियो मीन हड्डी, पोरोसिस मीन छेद, स्मज्मा पोर्स। हमारी जो हड्डियाँ होती है उसके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं। जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते में स्पेस होता है, उसी प्रकार से हमारी बोन में भी ऐसे स्पेस बने हुए होते हैं। ये स्पेस हमेशा रहते हैं, इनकी साइज स्मॉल होती है और हड्डी में हमेशा तोड़ फोड़ और रिपेयर होती रहती है, जिसके कारण हड्डी की मजबूती बनी रहती है। किसी कारणवश अगर इन हड्डियों में तोड़ फोड़ रिपेयर रुक जाए तो हड्डियों की मजबूती में कमी आ जाती है। यही ओस्टियोपोरोसिस में होता है। ये ओस्टियोपोरोसिस एक समाज के लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसके कारण बहुत बोझ परिवार पे और देश पे पड़ता है। क्योंकि ये अधिकतर ओल्ड एज में ही पाई जाती है, होती है, जिसमें लोगों का जरा सी इंजरी होने के बाद हड्डी टूट जाती है, गर्दन की हड्डी टूट जाती है, स्पाइन टूट जाते हैं, रिस्ट की हड्डी टूट जाती है और कूल्हे की हड्डी टूट जाती है, जिसके कारण व्यक्ति बेड-रिडन हो जाता है और बेड-रिडन होने के कारण काफ़ी दिनों तक वो बिस्तर पे रहता है। उसकी सेवा करनी पड़ती है, काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है, हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है, काफ़ी इलाज करवाना पड़ता है, गवर्नमेंट पे भी इससे दबाव पड़ता है, इलाज में काफ़ी गवर्नमेंट को भी मदद करनी पड़ती है। और जिन व्यक्ति के घर में ये घटना घटती है उनको तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर वो आदमी काफ़ी ओल्ड होता है तो बहुत सारी समस्याएँ और खड़ी हो जाती है। उस व्यक्ति जो बिस्तर पे लेटा हुआ है, मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो और बीमारियां भी उसको लगने की संभावना बनी रहती है, जिससे कि बहुत दिक्कतें उनको उठानी पड़ती है। इस प्रकार से ये परिवार के ऊपर और पूरे देश के ऊपर बोझ हो जाता है। इसको कम करने के लिए ही मैं ये आज ओस्टियोपोरोसिस का टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। ओस्टियोपोरोसिस के क्या कारण होते हैं, ये क्यों होती है, इनके जानने के लिए हमको इससे क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं जानना जरूरी है। ये कुछ रिस्क फैक्टर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, चेंजेबल नहीं होते हैं। जैसे उम्र, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, जवान, मेल, फीमेल और रेसेज, आदमी एशियन है या सफ़ेद है या काला है, उसकी बनावट कैसी है, उसकी हेरिडिटी कोई बीमारी तो नहीं है, ये सब बातें फिक्स होती है, चेंजेबल नहीं होती है। इनमें अगर ऐसा होता है तो बीमारी उनमें होती रहती है। उनमें कैसे बचा जाए जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर और होते हैं जो कि इस बीमारी को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। जैसे आपकी आदतें, अगर आप सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, आपकी हैबिट्स अगर बिल्कुल सरित्री है, सारे काम बैठ के करते हैं, घूमना फिरना बिल्कुल आपका बंद होता है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, खान पीन में अगर आपकी गड़बड़ रहती है, पूरी न्यूट्रिशन आप नहीं लेते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं और अच्छी तरह नहीं ले पाते हैं, ये सभी फैक्टर मिलकर के अगर कमी होती है तो ओस्टियोपोरोसिस में आपकी मदद करते रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियाँ होती है जो ओस्टियोपोरोसिस में बढ़ाने में मदद करती है। जैसे कि आपके हाइपरथायराइडिज्म हो, आपकी किडनी की बीमारी हो, आपकी प्रोस्टेट की बीमारी हो, या आपका ऑपरेशन, यूट्रस का ऑपरेशन समय से पहले हो गया हो, इसमें ओवरियां निकाल दी गई हो, पेट में अल्सर की बीमारी, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, क्रोन डिजीज हो, माल एब्जॉर्प्शन की दिक्कत हो, इन सभी के कारण ये ओस्टियोपोरोसिस की बीमारी आपके शरीर में हो सकती है। इसके अलावा ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस, कैल्शियम की डाइट न लेना, विटामिन डी नहीं लेना, धूप में सेवन नहीं करना,
ये सब बातें भी आपके ऑस्टियोपोरोसिस को बढ़ाने में काम आ सकती है। जब ये बीमारी आपके शरीर में होती है, चालू होती है, तो आपको कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं मालूम पड़ते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैल जाती है तो इसके सारे सिम्टम्स आपको मालूम पड़ सकते हैं, जैसे कि कमर में दर्द होना, आपका हाइट जरा सी कम हो जाना, आपका वजन जरा सा कम हो जाना और जल्दी जल्दी फ्रैक्चर होना, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। परंतु बहुत ओल्ड एज में जाकर के, ओल्ड टाइम में जाकर के होते हैं, शुरू में नहीं होते हैं। क्योंकि इस बीमारी का इलाज इजीली नहीं हो पाता है, बहुत सारी दवाइयाँ देनी पड़ती है, जब जाकर कुछ फायदा होता है। इसलिए बचाव भी इसका बहुत बड़ा उपाय है, इसलिए इसको बचने के सारे उपाय आपको करने चाहिए। मैंने आपको बताया कि ये पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बचने के उपाय करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर बताए हैं, वो सारे रिस्क फैक्टर अगर आप अवॉइड करेंगे तो इससे बचे जा सकता है, इस बीमारी को आप अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि आप खान पान में बदलाव करें, बीड़ी सिगरेट ना पिएं, दारू ना पिएं, एक्सरसाइज करते रहें, आपकी हैबिट्स को अच्छा रखें, आराम से सोएं, खेलें कूदें, ये सभी बातें आप करेंगे तो आपकी हेल्थ स्थिति से बना रहेगा और आपका बॉडी स्ट्रक्चर बना रहेगा। आप एक्सरसाइज करेंगे, जहाँ वेट बियरिंग एक्सरसाइज होगी, मस्कुलर एक्सरसाइज होगी, वजन उठाने की एक्सरसाइज होगी, तो ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता रहेगा। इसलिए खाना पीना और एक्सरसाइज आप जिंदगी में करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको आने की संभावनाएं कम होती चली जाती है। आप इस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे करेंगे? अगर ये लक्षण आते हैं तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं हो संभावना है तो इसके कुछ टेस्ट किए जाते हैं। DXR जो एक्सरे का टेस्ट होता है, आपकी बोन डेंसिटी का टेस्ट होता है, बोन डेंसिटी की जा सकती है, आपकी कैल्शियम, टोटल कैल्शियम, विटामिन D की कितनी मात्रा आपके शरीर में, ये भी जाना जा सकता है। इनके द्वारा आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या कमी है, तो हम इनको ठीक कर लें तो संभावना है ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी आपको डिले हो जाएगी, लेट हो जाएगी। किसी बीमारी से आप ग्रसित है, उस बीमारी का इलाज समय से करवा लेंगे तो ये बीमारी की रफ्तार काफ़ी कम हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको दिमाग में रखने होंगे जिससे कि आप इसका बचाव कर सकते हैं। डायग्नोसिस करने का तरीका बताई दिया मैंने आपको, और जो आप करवा सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। इसका इलाज मैंने बताया कि बड़ा मुश्किल से हो पाता है, परंतु काफ़ी सारी दवाइयाँ आज के तारीख में इसकी आ गई है, इसका इलाज हम कर पाते हैं, जिसमें कि एक्सरसाइज बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे मैं बता रहा था कि ये ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी अधिकतर औरतों में ज़्यादा दिखती है, मेल्स में कम होती है। ओल्ड एज फीमेल जो होती है उनमें ज़्यादा पाई जाती होती है, क्योंकि मीनोपॉज के बाद उनके ईस्ट्रोजन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, और ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होते हैं वो बोन को रिकंस्ट्रक्शन करने में मदद करते हैं, परंतु कम होने के कारण रिकंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पाता, बोन की डेंसिटी कम होना चालू हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस डेवलपमेंट हो जाता है। हिस्टेरेक्टोमी और करने के बाद भी यही कंडीशन होती है, उसमें भी ईस्ट्रोजन की मात्रा कम होती है। मेल हार्मोन अगर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा भी कम होती है तो भी मेल के अंदर ये बीमारी होने की संभावनाएं हो जाती है। जेनेटिकली भी अगर आपकी बीमारी चलती आ रही है, आपके दादा परदादा में बीमारी होती तो आपको शुरू से ही सतर्क होना पड़ेगा, जिससे कि आप इस बीमारी से जल्दी ग्रसित न हो और अपने आप को बचाव कर सकें। अगर आपका स्ट्रक्चर कमज़ोर है, छोटे हैं, बोन डेंसिटी आपकी कम है, तो बोन डेंसिटी को अच्छा मजबूत बनाने के लिए बराबर काम करें, एक्सरसाइज करें, खान पीन करें, जिससे कि आपकी बोन डेंसिटी अच्छी हो सकती है। और कई बीमारी होती है, जैसे आर्थराइटिस की बीमारी है, ओस्टियोमलेशिया है, काफ़ी बीमारियाँ हैं जिनसे भी आप अपने आप को इलाज करते रहेंगे तो आपका बचाव आसानी से हो सकेगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो ये ऑस्टियोपोरोसिस आपको नहीं हो पाएगी। जो ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, ये फैमिली प्रॉब्लम है, जो काफ़ी घरों में रहती है, काफ़ी हद तक हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखने की है, आपका घर होता है, घर में आपके ओल्ड एज पर्सन रहते हैं जिनकी विजन कमज़ोर हो सकता है, चलने फिरने की क्षमता कम हो सकती है,
तो आप जमीन पे जो कारपेट बिछाते हैं वो कारपेट बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार की कोई धागा बाहर निकला हुआ नहीं हो और पाँव उलझ के वो गिरे नहीं। रास्ते में जमीन पर कहीं पे भी कोई भी चीज़ें पड़ी ना रहे, कोई भी किसी प्रकार का ऑब्स्टेकल्स ना हो जिससे वो थक्कर खा करके गिर जाए और उनको इंजरी हो जाए। लाइट की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, रोशनी आपके घर में होनी चाहिए, रात के समय भी पूरी रोशनी होनी चाहिए। जो उठ के वो जाएँ बाथरूम के लिए जाएँ तो भी ढंग से देखें और ढंग से जाएँ। उनको इस बात की संभावना रहती है कि जब वो रात को बड़े आदमी उठते हैं तो कुछ हल्के चक्कर भी आ जाते हैं, उस चक्कर के कारण वो गिरने की संभावना भी होती है। उस समय भी उनको कहें कि उठते ही आप चले ना, थोड़ी देर बिस्तर पे इंतजार करें, फिर खड़े हों या फिर चलें, जिससे कि आपको चक्कर नहीं आए, गिरे भी नहीं। इस प्रकार से भी एक प्रकार का आप बचाव अपने घर में कर सकते हैं। ये जब बचाव आप करेंगे तो भी संभावनाएं कम हो जाती है कि उसको इंजरी हो और एक्सीडेंट होकर के वो नुकसान उठाए, उसका किस भाग में फ्रैक्चर होए। ये देखा गया है कि जब फ्रैक्चर होता है तो ओल्ड एज पर्सन की जिंदगी काफ़ी खराब सी हो जाती है और उसकी जीवन आयु भी कम हो जाती है। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें और अपने आप को और आने वाले आपके समय के लिए, इसके लिए ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उनका पूर्ण रूप से पालन करें। मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक आप हड्डी को कमज़ोर होने से बचा लेंगी और बुढ़ापे में आपको तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी पे क्लिक करें। साथ ही अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो मेरे YouTube पे आप डालें, जिनका मैं समय पे आपको जवाब दे पाऊँगा और उसका निवारण आपका हो पाएगा। हो सकता है कि कई बातें इसमें मैंने आपको नहीं बताई हो, क्योंकि दवाइयाँ क्या होती है मैंने आपको नहीं बताई है, क्योंकि उन दवाओं का नाम बताने से ज़्यादा फायदा आपको नहीं होने वाला होता है, परंतु कैल्शियम और विटामिन D3 आपको लेना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू।